मैं बोरकर गुरुजी विश्व ज्योतिषाचार्य, मुक्काम पोस्ट रावेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। हमारा मोबाइल नंबर है 9850015558। मोबाइल नंबर फिर से याद रखें, 9850015558। मैं बोरकर गुरुजी विश्व ज्योतिषाचार्य। हमें अनेक हिंदी भाइयों ने कि मराठी में जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं वो ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए हम हिंदी में वीडियो प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। बीच बीच में हम मराठी और हिंदी ऐसे दोनों में वीडियो जारी करेंगे। हिंदी भाई को मराठी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर मराठी लोगों में हिंदी समझने में कोई दिक्कत आती नहीं। आज का विषय ज्योतिष का ही है। आज का विषय आरंभ करने से पूर्व मेरी पत्नी सौभाग्यवती सौ निर्मलाबाई बोरकर इनको अभिवादन करते हैं और आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है देरी से विवाह योग। आज बहुसंख्य विवाह योग में विवंचना आ रही है, दिक्कतें आ रही है, आयु बढ़ रही है, विवाह हो नहीं रहे हैं। कुछ न कुछ कारणवश से विवाह योग विलंब से हो रहे हैं। इसका समाधान ढूंढने का प्रयास ज्योतिष शास्त्र ही है। विज्ञान में कोई इसमें समझने की ताकत विज्ञान को नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक अकेला ऐसा शास्त्र है कि विवाह कब होगा, कैसा होगा, किस दिशा में होगा, कब होगा, किस पद्धति से होगा, इस पूर्ण रूप की जानकारी आपको ज्योतिष शास्त्र देती है। परंतु बहुतांश ज्योतिषी कंप्यूटर की कुंडली निकाल के बताते हैं। यहाँ जन्म दिनांक और जन्माक्षर लिखा हुआ पत्रिका देखते हैं, उसमें पहली कुंडली जो लगती है लग्न की, यह आपका गैर समझ है। लग्न यानी शादी ब्याह नहीं, वो गलत शब्द है। वो उदयमान कुंडली है। जब जन्म होता है उसी समय आकाश में जो ग्रह स्थिति होती है उसी का वो नक्शा होता है। उसे लग्न कुंडली नहीं कही जाती है, परंतु पारंपरिक पद्धति से उसे लग्न ही आज भी कहा जाता है। विवाह आपको देखना है, जैसा कि आँखों की बीमारी होगी तो आपको आँखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दूसरा डॉक्टर के पास जाके कुछ फ़ायदा नहीं और इलाज भी नहीं होगा, समाधान भी नहीं होगा। इसलिए आपका जो प्रश्न है, विवाह का प्रश्न है, तो विवाह की कुंडली अलग निकालनी पड़ती है और विवाह की कुंडली से अपने को अपना विवाह कैसा होगा, कहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, इस बारे में ज्ञान मार्गदर्शन मिलता है। यह केवल विवाह की कुंडली में ही मिलता है और विवाह कुंडली बनाने के लिए जानकार ज्योतिषों की आवश्यकता है। आजकल कंप्यूटर की कुंडली जो रहती है उसमें जो भरा हुआ होता है वही बाहर आता है, यानी उसमें असलियत नहीं, सत्यता नहीं है। अनेक बुद्धि से भरा हुआ रहता है। जैसा लता मंगेशकर का गाना लता मंगेशकर कहेगी और दूसरी स्त्री ने, मैडम ने वही गाना बजाया, गाया, तो अलग रिजल्ट आएगा। उसी तरह से जो प्रोग्राम भरे जाते हैं वो उनके बुद्धि से भरे जाते हैं और उनका रिजल्ट भी अलग अलग होता है। और कंप्यूटर को यह एक यंत्र का डिब्बा है, उसको खुद को विवाह का अनुभव नहीं है, उसको ज्योतिष शास्त्र मालूम नहीं है, वह जीवित नहीं है, जीवन का अनुभव क्या होता है उसको मालूम नहीं है, वो क्या बताएगा। यह तो अनुभव सिद्ध का शास्त्र है। अनुभव सिद्ध शास्त्र से यह तंत्र होता है, युक्ति होती है और सूत्र होता है, उसी से आगे यह कुंडली चलती है।
देरी से विवाह होने का कारण अपनी गलती है। बहुत से लोग गुण मिलन करके ब्याह करने का ठराव करते हैं, परंतु गुण मिलन यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह ख्याल में रखना। गुण मिलन शास्त्र सम्मत नहीं, ज्योतिष शास्त्र की उसे मान्यता नहीं, वह केवल पंचांगों में लिखा हुआ एक कोष्टक है। असल में ज्योतिष शास्त्र ढूंढा जाए तो उसमें कहीं भी आपको गुण मिलन नहीं मिलेगा। आपको कुंडली मिलन करके ही विवाह करना है और वही सीधा होता है। अब एक उदाहरण के तौर पर देखो, अपन ने एक बच्चों की कुंडली, एक बच्ची की कुंडली बचपन में निकाली और वह आयुष्मान है, दोनों की कुंडली में आयुष्मान है। और जब शादी के वक्त वह कुंडली आई और उसका गुण मिलन किया और मृत्यु षडाष्टक योग आया, तो पहली कुंडली सत्य या गुण मिलन की कुंडली सत्य? तो पहली कुंडली ही सत्य है, गुण मिलन की कुंडली सत्य नहीं। कहीं एक नाड़ी आती है तो पुजारी वर्ग या पंडित जी वर्ग क्या कहते हैं कि एक नाड़ी है, संतान होने की नहीं। मेरी वाइफ की, मेरे कुटुंब की, सौ निर्मला बाई की एक नाड़ी है, एक चरण है, एक राशि है, मृत्यु षडाष्टक योग है। 76 साल का मैं हूँ, उनका देहांत 71 साल में हुआ, 14 महीने हुए हैं। मुझे 2 बच्चे हैं, 4 नातू है, एक पंथी भी अभी हुई है। तो हमारी कुंडली मिलन 125% बनती थी, इसलिए हमने विवाह किया। गुण मिलन 8 है, खाली 8। तो गुण मिलन करके आप होकारा नकारा इसकी जानकारी आप न ले, कुंडली मिलन करके ही करें। पर कुंडली मिलन करना यह जानकार ज्योतिष को ही आता है। उसमें जन्म उदय कुंडली आती है, आंशिक ग्रह योग आते हैं, आलेख आते हैं, ग्रह दृष्टि आती है, एक ग्रह को 120 दृष्टि होती है, गर्भ कुंडली आती है, गोचर कुंडली यानी अभी की कुंडली आती है, दोनों कुंडली का मिलन आता है। छोकरी वधू या पत्नी पति के स्थान में कौन से जगह जाएगी, पति पत्नी के स्थान में कौन से जगह जाएगा कुंडली के माध्यम से। और कुंडली में 12 स्थान रहते हैं, 12 स्थान के 12 भाव, 12 ग्रह रहते हैं और अन्य ग्रह जानकारी। 100 प्रश्न सवाल आते हैं, उसके प्रत्येक का जवाब उसमें आना चाहिए। और इसके बाद वैयक्तिक भाग्य क्या है यह भी देखना चाहिए। यह कुंडली मिलन में होता है। देरी से विवाह क्यों होता है? तो देरी से विवाह होने का कारण कई लोग मंगली पत्रिका होते हैं, इसलिए टाल देते हैं। परंतु मंगली यह अशुभ नहीं है, यह भी ख्याल में रखना चाहिए। मंगली यह पुलिस खाते का कारक ग्रह है, किरण बेदी का कारक ग्रह है, वो बड़े शौर्य व कुश्ती पटु होते हैं, पहलवान होते हैं, उनका कारक ग्रह मंगल है। मंगल से शौर्य प्राप्त होता है, लड़वैया होता है आदमी, शूरवीर होता है, कार्य प्रवीण होता है। मंगल से सिविल इंजीनियर होता है, मंगल से डॉक्टर भी होता है, मंगल से किसान भी होता है। मंगल यह अशुभ नहीं है, पर वो अशुभ कर्तरी में योग, अशुभ योग स्थान में होगा तो अशुभ प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि अच्छा आदमी है, रास्ते में गिर पड़ा, तब बहुत अंश से 99 लोग क्या कहेंगे कि वो शराब पी के पड़ा है, परंतु उसको ठेस लगी है, मूर्छा आई है, चक्कर आया है, इसलिए पड़ा, यह सोचने वाले लोग कम होंगे। जैसा मैं तीर्थ यात्रा से आया तो आप बोलेंगे कि पंडित जी पवित्र है, अपन नमस्कार करें, और मैं मसान भूमि से आया हूँ तो आप नमस्कार नहीं करेंगे, मैं अशुद्ध हो जाऊँगा। व्यक्ति एक है, आने के मार्ग अलग है, इसलिए परिणाम अलग है। देरी से विवाह होने का कारण ग्रहण योग भी होता है। चांडाल योग कुंडली में विवाह स्थान में हुआ है, शनि की दृष्टि में विवाह स्थान है, राहु केतु के पाप कर्तरी योग में विवाह स्थान है। बुध मंगल का स्फोटक योग विवाह स्थान के आजू बाजू में है या नसीब दैवत स्थान में है। मंगल दृष्टि में है, शनि मंगल का योग है तो शादी होने के बाद भी शादी टूट जाती है। मंगल बुध का योग है तो अशांति का संसार होता है। और यह योग संतान स्थान में हुआ तो संतान होती नहीं, गर्भपात होता है, वंध्या योग किसे कहते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि गुरु 8वां हुआ, 6वां हुआ, 12वां हुआ तो शादी नहीं करते,
और बहुत से ज्योतिषी पंडित गुरु देखते हैं, पर गुरु ने स्वयं विवाह किया नहीं है। गुरु भजन कीर्तन करने का ग्रह है, वह मंदिर में जाके बैठता है। सन्यासी वह खुद है, वो उसका कारक ब्रह्म तत्व लीनता है। शादी ब्याह का कारक ग्रह गुरु है नहीं, तो गुरु देखना ही नहीं चाहिए। स्त्री से पुरुष संबंधी प्रेम निर्माण होगा, पुरुष का स्त्री संबंधी प्रेम निर्माण होगा, और प्रेम होने के बाद विवाह होगा। तो यह कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र देखना चाहिए। शुक्र जैसा जैसा विवाह स्थान के तरफ जाएगा वैसा वैसा आपको स्थल आने लगेंगे। पर उसमें मंगल आया, शनि आया, बुध मंगल का योग आया, तो स्थल आके ही आपको होकार भी नहीं देंगे, नकार भी नहीं देंगे, या जो पसंद नहीं है वो पीछे पड़ेंगे। ऐसा योग विपद शुक्र भ्रमण जब विवाह स्थान में बैठ जाएगा तब आपका शुभ मंगल होना अगदी तय है। तो शुक्र देखना चाहिए, गुरु देखना चाहिए नहीं। वो 8वां हो, 6वां हो, चतुर्थ हो, वह स्थान 12वां हो, गुरु का कुछ मतलब नहीं है। उसी तरह से आपको गुण मिलन न करके कुंडली मिलन करके स्थल की जानकारी भी आपको प्राप्त होती है। गुरु जब आपको सात्विक विचार वाली पत्नी या सात्विक विचार वाला पति देता है, शुक्र हौसी मौजी वाला पति देता है, मंगल लड़ाई वाला पति पत्नी देता है, शनि गूढ़त्व वाला पति देता है, हर्षल झूठ बोलने वाला पति पत्नी देता है, नेपच्यून वाला अचानक अनपेक्षित रीत्या शुभ मंगल सावधान हो जाता है। रवि यह आरोग्यशील है, उचित स्थान में होगा तो आरोग्यशील पति या पत्नी मिलेगी, अनुचित स्थान में होगा तो उसकी बीमारी रहेगी। मंगल अनुचित स्थान में होगा तो कैंसर जैसे विकार भी होंगे, अपघात गर्भपात होने की संभावना रहती है। प्रत्येक ग्रह के कारकत्व उद्देश्य अलग अलग है, इसलिए इसे जानकार ज्योतिषी चाहिए। अब कुंडली में विवाह देखना है तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है कि कौन सी दिशा में विवाह होने वाला है, कब होने वाला है, जो स्थल है वो किस दिशा में है, दोनों के आयु में कितना अंतर रहेगा, सास संबंध ससुर संबंध पत्नी के या पति के कैसे रहेंगे, विवाह के पश्चात भाग्य योग होगा या लाभ होगा या नसीब योग होगा या हानि होगी, विवाह कैसा चलेगा, पूर्ण रूप होगा या नहीं होगा, जो स्थल है उसमें कुछ बीमारी तो नहीं है, वह स्थल है तो प्रेम योग ठुकरा के तो नहीं आया है या आई है। आपके भी कुंडली में प्रेम योग होगा तो प्रेम योग ही होगा, प्रेम विवाह ही होगा, पर वो सफल होने वाला है तो यह भी देखना चाहिए। वो दशम लाभ भाग्य में होगा तो सफल होगा, अष्टम षष्ठम वह स्थान में होगा तो असफल होगा। शत्रु स्थान में जब विवाह का कारक ग्रह होगा तो शत्रु जैसी पत्नी मिलेगी या शत्रु जैसा पति मिलेगा। यह सब जानकारी जानकार ज्योतिषी आपको दे सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से पूर्ण वर्णन स्थल का मिल सकता है, कब शादी होने वाली है और कुछ अड़चन होगी तो उसके उपासना आराधना भी उसमें मिलती है। और ज्योतिष पंडित जी का काम है कि खाली स्पष्टीकरण न देके उसके साथ उपासना भी देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर यह कभी आपका बुरा करता नहीं, आपको अड़चन निर्माण करने वाला ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। आपको अड़चन आती है, अड़थड़े आते हैं, आपको सही मार्ग देने वाला या कोई शासन देने वाला ग्रह स्थिति रहती है तो ग्रह की उपासना ही चाहिए। वो सबको चलती है, सब धर्म को चलती है। सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हिंदू धर्म पर पड़ेगी, मुस्लिम धर्म पर भी पड़ेगी, इस्लाम धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, पारसी धर्म भी है, जैन धर्म पर भी है। यानी ग्रह योग का जो साम्राज्य है वो सभी जाति समूह को चलने वाला होता है। इसलिए यह खाली हिंदू धर्म का जो आपका गैर समझ होगा वो अलग है, वो गलत है। तो जो विवाह विलंब योग यह अपने को जन्म के पहले दिन से मालूम होता है। प्रेम योग है तो वो भी पहले जन्मदिन के पहले मालूम होता है। और साधारणतः विवाह यह 21 साल सरकार की कायदे कानून है, उसके बाद
21 से 20, 25, 30 तक अपन विवाह करते हैं, पर जब 28 से 30 आने लगती है तो चिंता निर्माण होती है। कई लोग 32 साल के हैं। मुझ में आज यानी 8 दिन पहले मेरे यहाँ 60 बरस की कुंडली आई थी, उसका आयु 60 था। उसके पत्नी का निधन हुआ था, उसकी छोकरी अमेरिका में थी और उसको शादी करनी थी। आप बोलोगे 60 साल में ये बूढ़ा क्या करेगा, पर उसको शादी इसलिए करनी थी कि मरने के पहले कोई डालने वाला, पानी डालने वाला अपने होना। उसके करोड़ों की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु घंटा भी नज़दीक आने वाली थी। सविस्तर कुंडली उन्होंने बनाई थी। मैंने उनको कहा कि तुमको 28-30 साल की छोकरी मिलेगी, और वैसी छोकरी उसको मिली। शादी हुई और शादी होने के बाद 2 महीने के बाद उसके मृत्यु होगा। वो जो छोकरी थी, तो उस छोकरी ने लालच की वजह से शादी नहीं की कि उसके 4 भाई थे, मजदूरी करते थे, अर्धपोटी उपासी रहते थे, खपरेल का घर था, जंगल में रहते थे। उनको अच्छे दिन आए इसलिए वो बहन ने शादी बनाई। आज भी वह बहन दूसरी शादी करने को तैयार नहीं है, यानी नैष्टिक है। देखो बहन का प्यार कितना मजबूत रहता है, भाई के लिए कितना त्याग रहता है। ये सीखने की बात है। आजकल प्यार कम होने वाला है, स्वार्थ लोग होने वाले, घर घर में स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ आता है वहाँ कोई भी श्रद्धा रहती नहीं। तुम पूजा पाठ करो, कितना भी करो, तीर्थ यात्रा करो, उसमें सफलता मिलने वाली नहीं। स्वार्थ जहाँ है वहाँ श्रद्धा नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सही कुंडली निकालना भी चाहिए, और विवाह का प्रश्न देखना है तो विवाह की कुंडली से देखना चाहिए, जन्म कुंडली से नहीं। सांगने का आपको कहने का तात्पर्य यही है। इसलिए जानकार ज्योतिषी होना, सही मालूमात जानकार ज्योतिषी दे सकते हैं। और आजकल जो कंप्यूटर की कुंडली है वो असत्य है, उससे कुछ मिलता नहीं, उसमें विवाह की कुंडली आती नहीं। मैं बोरकर गुरुजी विश्व ज्योतिषाचार्य, मुक्काम पोस्ट रावेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। जलगांव से 65 किलोमीटर, भुसावल से 35 किलोमीटर और बरहानपुर एमपी जो गांव है वो 20 किलोमीटर के अंतर पर है। मेरा कार्यालय रावेर है, तहसील का गांव है। बुधवार के दिन अवकाश रहता है, छुट्टी का समय है। शाम को 7 से 10 बजे कार्यक्रम का और सवेरे के दिन के जो कार्य है उसके कार्यालय में लीन होता हो। इसलिए इस समय में किसी ने फ़ोन नहीं करना, मोबाइल नहीं करना। आपको मोबाइल करना है तो सवेरे 9 से 2 बजे तक करना, और अर्जेंट हुआ 2 बजे के 5 या 6 बजे तक आप कर सकते हो। ऐसा है, जिसको मिलना है पहले सूचना करे अगले दिन, और आने के वक्त भी मोबाइल करे। कुछ लोग पहले दिन सूचना करते हैं, कुछ उनको अड़चन आती है तो दूसरे दिन आते नहीं। तो मेरी अड़चन हो जाती है और मैं यहाँ अटक जाता हूँ। तो इसलिए जो लोग जिस दिन फ़ोन करेंगे उसी दिन आने का है, उसी दिन मैं रहूँगा, मार्गदर्शन करूँगा। जिसको व्हाट्सएप पर मार्गदर्शन चाहिए उसको व्हाट्सएप पर भी हम मार्गदर्शन करेंगे। हम लिखित रूप से पर्चा बनाते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी आपके वो व्हाट्सएप नंबर पर डाल देते हैं। उसमें कुछ आपको समझना नहीं हुआ, कुछ अड़चनें हुई तो आप अनेक प्रश्न हमको पूछ सकते हैं। आपका पूरा समाधान होगा जब तक हम तुमको मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस तरह से मार्गदर्शन करने का हमारा कर्तव्य है, जवाबदारी है। अच्छा, मेरी पत्नी स्वर्गीय सौ निर्मलाबाई बोरकर, इनको अभिवादन करते हैं और आज का कार्यक्रम समापन करते हैं।